हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में हम डिस्कस करते हैं 5 MCQs बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आज दिन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपसे 5 MCQs पूछे जाएंगे इस वीडियो में। इसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने अभी तक आज का प्री क्योर नहीं देखा तो वो वीडियो देख कर आइए, क्योंकि उसमें से भी जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी वो स्टेट है जो पहली स्टेट बन गई है टू इनकॉर्पोरेट एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड अपनी म्यूनिसिपल एक्ट में। ठीक है जी। सो आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान एंड कर्नाटका। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। आई होप अगर आपने पढ़ा है तो रिकॉल कर पा रहे होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो देन फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी आप लेकिन सीख सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज़ बी, तेलंगाना। सो तेलंगाना की स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको टेसरेडको भी बोलते हैं, उन्होंने बैग किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं आपके ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है तेलंगाना स्टेट को मिला है, या इस TSREDCO इनको मिला है इन द कैटेगरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड प्रमोटिंग वेरियस एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। तो ये जो वेरियस एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं, इसमें ECBC एंड तेलंगाना गवर्नमेंट का एक LED का जो स्ट्रीट लाइट्स में LED लगाना, तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे जिनके तहत तेलंगाना को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आपको बताना है कि रुद्रम इनमें से किससे क्लोजली एसोसिएटेड है। तो क्या रुद्रम एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, या फिर ये स्पेशली डिज़ाइंड व्हीकल है टू कैरी वैक्सीन्स, या फ्री सेल्फ लर्निंग पोर्टल है जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की आपको पढ़ाई फ्री में करवाता है, या फिर डी, नन ऑफ द अबव। तो कुछ और भी है इसके अलावा भी। अगर कुछ आपके दिमाग में लग रहा है कि रुद्रम तो ये था, तो फिर आप नन ऑफ द अबव लगा सकते हैं। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। ऑल्दो जनवरी का करंट अफेयर नहीं है, कुछ टाइम पहले का है, लेकिन अगेन यही हमारा काम है कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें रिवाइज़ करवाते रहना जो आपने पहले पढ़ी थी कभी, लेकिन अभी आप भूल गए हैं। ठीक है जी। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सो इसका नाम है न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, NGRAM की कैटेगरी में आता है ये। एंड ये एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसको डिज़ाइन किया है DRDO ने, एंड ये इंडियन एयरफोर्स के सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सीड कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है डिफेंस एक्सरसाइजेस से या मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से सी विजिल, कवच या ट्रोपेक्स, इनमें से कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस आपस में कंडक्ट करते हैं। तो वेरियस जो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पर गिवन है, 1 ओनली, 1 and 2, 1 and 3 एंड 1 2 3। सो आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एंड द करेक्ट आंसर इज़ डी, 1 2 3। तो तीनों ही ये जो एक्सरसाइजेस हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंडियन डिफेंस फोर्सेस आपस में ही कंडक्ट करते हैं। सो जो सी विजिल है बाई एनियल, यानी 2 सालों में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। पैन इंडिया एक्सरसाइज है, मतलब क्या कि जो जितनी भी हमारे कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं उन वो सभी इसके दायरे में आती हैं। एंड ये जो एक्सरसाइज का पूरा आप लगा लीजिए तामझाम है, वो इन 13 कोस्टल स्टेट्स एंड यूटीज़ को इन्वॉल्व करके होता है। इसके बाद है कवच। कवच क्या है? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, एंड ये अंडमान एंड निकोबार कमांड के तहत, जो कि हमारी फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड है, तो उनके तहत होता है। एंड उसके बाद है ट्रोपेक्स। तो ट्रोपेक्स इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड सभी इन्वॉल्व हैं। एंड ये इंडियन ओशन रीजन का काफ़ी एरिया कवर करती है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। सो हमारे पास एक डेफिनेशन टाइप चीज़ है कि मोमेंटम डिपेंडेंट स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन बैंड्स इन बल्क क्रिस्टल्स एंड लो डायमेंशनल कंडेंस्ड मैटर सिस्टम सच एज हेटेरोस्ट्रक्चर्स एंड सरफेस स्टेट्स इज नोन एज। तो एक फिनोमिनन का नाम, फिनोमिनन की डेफिनेशन गिवन है यहाँ पर कि जो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है एंड स्पिन बैंड्स को स्प्लिट करने में हेल्प करता है। तो इससे रिलेटेड कौन सा इफेक्ट है जो हमने आज ही पढ़ा भी था। तो क्या वो हॉकिंग इफेक्ट है, राशबा इफेक्ट है, हारोनॉय बॉम्ब इफेक्ट है, या फिर बटरफ्लाई इफेक्ट है। सो अगर थोड़ा रिकॉल कर पा रहे हो आज के प्रीक्योर से, तो आपको इजीली आंसर पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स से रिलेटेड है बेसिकली ये जो इफेक्ट है। एंड द राइट आंसर इज बी,
राशबा इफ़ेक्ट। सो जैसे मैंने वहाँ पर भी पहले समझाया था, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू कि वहाँ पर जाकर दोबारा से देखिए, काफ़ी डिटेल में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। एंड फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इंडिया के इंडिजिनसली डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स को डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइप किया गया है विद द हेल्प ऑफ 3D प्रिंटिंग प्रोसेस। एंड दूसरी चीज़ है कि इसको कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है विद DRDO। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहाँ पर इन्फोग्राफिक गिवन है, हमने बोरो किया है ये ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट से। तो यहाँ पर गिवन है इन्फेंट्री स्कूल माओ एंड DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि पुणे में सिचुएटेड है, उन्होंने डेवलप किया है इसको। एंड जो ख़ास चीज़ क्या है कि रिकॉर्ड 4 months में बनाया गया है इसको, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, 50,000 का पड़ता है हमें, एंड इसीलिए इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी काफ़ी हाई है। ठीक है जी, 3D प्रिंटिंग को यूज़ किया गया है। तो आज ही हम प्री क्योर में भी 3D प्रिंटिंग के ऊपर ही डिस्कशन करके अपना हमने एक आर्टिकल देखा था। तो अब यहाँ पर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं ना प्री मिक्स में। सो इसी नोट पर थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।